गुलामगिरी परिच्छेद 3 में ज्योतिराव कच्छप भूदेव क्षत्रिय कश्यप राजा के संबंध के बारे में वर्णन करते हैं। तो पिछले 2 अनुच्छेद के तरह इस अनुच्छेद में भी ढोंडीराव प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि ढोंडीराव पूछते हैं कि कच्छ ने बंदरगाह पर भारत के बंदरगाह पर उतरने के बाद क्या किया। तो ज्योतिराव इसका जवाब देते हुए कहते हैं, ज्योतिराव कहते हैं कि जिस पहाड़ी पर मत्स्यों के लोग मुसीबत में पड़ गए थे, उस पहाड़ी पर जाकर कच्छ अपने लोगों को सुरक्षित करता और उसे बचाता और वहाँ के मूल निवासियों को मारता है, उस पर अत्याचार करता और वहाँ के राजा बन जाता है, यानी भूपति बन जाता है। जिसको कच्छ ने खदेड़ा था वो किस ओर गए, यानी कि ढोंडीराव पूछते हैं कि जिसको पहाड़ी पर से कच्छ ने खदेड़ दिया था वो किस ओर भागे थे। तो इसके बारे में ज्योतिराव विचार देते हैं और कहते हैं, आया बोलते हैं कि विदेशी ईरानी याद आए जो समुद्र पार से आए थे, उसे देखकर घबरा गया और वहाँ से भागना शुरू किया और भागते भागते बोल रहा था, नीज आए। इस तरह से वहाँ से भाग निकला और कहता है कि कच्छ ने उसको पीछे पीछे जाते देख क्या किया, अपने कुछ फौजों को लेकर उसके पीछे पीछे और जब पीछे उतरा तो कश्यप के सहयोग से वहाँ के मूल निवासियों को कष्ट देने लगा, धीरे धीरे कष्ट देने लगा और फिर उसका भी वो अधिकारी और बड़ी वहाँ के साथ उसका और लड़ाई भी किया। लेकिन कच्छ ने भी अपने मरते दम तक उसे अपने पास रखा और उसे हाथ नहीं लगने दिया और इस तरह से कच्छ जो है अपने किए हुए हिस्से की जमीन को वो अपने हिस्से में रखा और वहाँ का भूपति बन गया और बनते रहा अपने मरते दम तक। जब तक जिंदगी उसे रहा वो अपने ही क्षमता पर लड़ते रहा और लड़ते लड़ते पूरी जीवन जी वहाँ। गुलामगिरी के परिच्छेद 4 में ज्योतिराव हिरण्यगर्भ और तीज के बारे में और कच्छ के बारे में, बराह के बारे में वर्णन करते हैं। तो ढोंडीराव पूछते हैं कि कच्छ के मरने के बाद तीजों का मुखिया कौन। तो ज्योतिराव कहते हैं कि बराह। फिर अगला प्रश्न ढोंडीराव पूछते हैं, आदि ग्रंथों में लिख कर रखा है, भागवत इतिहास ग्रंथों में ब्राह्मण भाई ये लिख कर रखा है कि बराह का जन्म जो है सूअर से हुआ। इसमें आपकी क्या मत, आप क्या कहते हैं। तो ज्योतिराव, मनुष्य और बराह यानी सूअर में कुछ समानता दिखाई देती है, कुछ भिन्नता अभिन्नता दिखाई देती है, कुछ अलग दिखाई देती है मनुष्य और बराह में। अब तू ही बता कि मनुष्य किसी सूअर या बराह के गर्भ में कैसे जन्म ले सकता है। सोचने की बात। तुम्हें एक उदाहरण से बताते हैं, एक उदाहरण देते हैं यहाँ पे ज्योतिराव समझाने के लिए ढोंडीराव को। बहुत बेहतर उदाहरण है यहाँ पे। उदाहरण बहुत अच्छा तरह से देते हैं कि एक बात बताओ ढोंडीराव कि कोई भी स्त्री जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करती है। ऐसा ना कि अपने बच्चे को कोई कष्ट ना हो, उसकी हर कष्ट का ख्याल रखती है, हर एक सुख सुविधा का उसका ख्याल रखती है। लेकिन इसके विपरीत चले तो सूअर के पास चलते हैं, बराह के पास चलते हैं। एक सूअर अपनी अगले बच्चे को जन्म देने से पहले पुराने बच्चे को खा जाते हैं, पुराने बच्चे को खा जाते हैं, तब जाके नए बच्चे को जन्म देते हैं। क्या ऐसा इंसान करते हैं? क्या ऐसा कोई महिला करती है? मनुष्य की महिला मनुष्य नहीं करती है। तो अब बता तू ही कि
कोई भी इंसान बताओ बराह से कैसे जन्म ले। ढोंडी राव के कहते हैं कि सुअर बराह यानी कि आदि नारायण से जोड़ कर रखते हैं। तो अब बता कि आदि नारायण के बातों पे दाग धब्बा लगता है या नहीं लगता, ये सोचने की बात है। भागवत ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सोचने की बात है। क्या ये कलंकित है कि नहीं, तो फिर देखते हैं क्या कहते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि पद्मासुरी जो थी वो अपने बच्चे को, जो पहले से उत्पन्न थी बच्चे, उसे नहीं मारने के लिए, नहीं खाने के लिए आदि नारायण ने कुछ उपाय किया और उसे बचाने के लिए भी कुछ उपाय किया। उस जिस बराह से जन्म लिया था उसका नाम पद्मा था। अब देखते हैं कि आगे भी क्या लिखते हैं। कैसी विडंबना है कि पद्मासुरी जो है आदि नारायण बराह की माँ ही तो है, तो फिर वो आदि नारायण की हत्या कैसे की, कैसे लिखा होगा, कैसे किया होगा। यहाँ पे बाल हत्या की बात है। साधारण सी बात है कि कोई भी बच्चे को मार देता है, इतना ही अर्थ है इसमें। बाल हत्या का मतलब है कि किसी भी छोटे बच्चे को, नवजात बच्चे को जान से मार देना, इसके अलावा इसका कोई अर्थ नहीं। तो उस समय की अब देखो कि यहाँ पे बाल हत्या का भी उल्लेख, तो बाल हत्या भी हुई है, लेकिन यहाँ पे बच्चों के साथ अन्याय भी तो दिख रहा है। और इससे अच्छा उदाहरण डाकनी, साकनी, ये सब होती है। तो ये सब भी कुछ अपने बच्चे को नहीं खाते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने बच्चे को ही खा जाते हैं। ये कैसी बात है? ये कैसा तुम्हारा धर्म है जिसमें अपने ही संतान को खाते हैं, मारते हैं और उसे आदि नारायण की सूचना घोषणा करते हैं। ये सोचने की बात है कि पाप किया होगा उसके सुअरी ने, पद्मा ने, तो इसका पाप के निराकरण भी तो किया होगा, लेकिन इसके बारे में ग्रंथ में कोई कहीं नहीं लिखा, तो इसमें क्या अर्थ हो सकता है? राव कहते हैं कि बराह के माँ सुअरी यानी कि बराह के माता का नाम पद्मा था। तो यानी कि वो स्त्री थी, तो उसका कोई पति भी, तो उसका भी नाम होगा, बराह के पति का भी नाम होगा। उसका नाम क्या था? तो ज्योतिराव कहते हैं कि ज्योतिराव जवाब देते हैं कि उस पद्मा का पति का नाम ब्रह्मा था, उस पद्मासुरी का नाम ब्रह्मा था। मुझे की बात करते हैं, हमें समझ में नहीं आती है ये कैसे कैसे कहानी रचते हैं। फिर देखते हैं ज्योतिराव और ढोंडीराव क्या बात करते हैं, आगे भी देखते हैं कि इससे यह समझ में आती है कि प्राचीन समय में जानवर भी हमारे जैसे नाम रखते थे, ब्रह्मा, नारद, ये वो, क्या गजब की बात है। फिर आगे ढोंडीराव क्या कहते हैं देखते हैं कि उन ग्रंथकारों, गपबाजों को यह नाम कैसे समझ में आए होंगे। सोचने की बात है कि कैसे समझे होंगे कि इसका नाम पद्मा है, ब्रह्मा है, नारद है, मनु है, और जानवर इंसानों की भाषा कैसे समझ रहे हैं। गजब की बात है, कुछ तालमेल नहीं बैठती है। फिर आगे देखते हैं क्या कहते हैं। अपने बच्चों को तो दूध पिलाया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कुछ बड़े होने के बाद जैसा सुअर करते हैं, बराह करते हैं कि हरे हरे घास चरने के लिए चल जाते हैं, तो ये पद्मासुरी भी तो अपने पति ब्रह्मा के साथ पुराने खंडरों में जहाँ हरे हरे मुलायम मुलायम घास होंगे वहाँ चढ़ने गया होगा ब्रह्म। ढोंडीराव कहते हैं कि गजब की बात है कि ऐसी बातों को धर्म ग्रंथों में और शास्त्रों में प्रमाण नहीं। गजब की बात है, ऐसे गपबाजों, ग्रंथकारों और लेखकों वो लिखने में पता नहीं क्या समझ में नहीं आई या क्या गप मारे हैं, ऐसे प्रमाण से नहीं मिलते और ये मिथ्या और झूठ साबित हो, क्योंकि कुछ साक्ष्य नहीं दिया और आगे लिखा।
ये बातें तो तुम मत बोलो, क्योंकि इन्हीं सब बातों को लेकर के तुम्हारे पूर्वज जो हैं उसके पैर धो के पूजते हैं, पीते हैं, इसी सब बातों को लेकर। और कहते हैं लज्जा आनी चाहिए, तो लज्जा हमें आनी चाहिए, उसे नहीं, क्योंकि वो सब ये सब कहानियां करते हैं और हम उस पर विश्वास करते। तो लज्जा हमें आनी चाहिए, उसे क्यों आएगा? छोड़िए और बताइए कि उस रिज के मुखिया बराह के नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे के क्या कारण और क्या अर्थ हो सकता है। तो ज्योतिराव आगे क्या बताते हैं ये भी देखते हैं। तो ज्योतिराव बोलते हैं कि इस तरह के नाम के अनुसार उसको यही होना चाहिए, उसका आचार विचार रहन सहन सब बहुत गंदा होना चाहिए, कि वो जहाँ भी जाता होगा झपट के अपनी कामयाबी पकड़ता होगा, और कामयाबी पकड़ने के लिए, कामयाबी लाने के लिए वो किसी भी हद तक जाता होगा, किसी भी हद तक जाने पर वो नहीं कतराता हो। और इस क्षत्रिय जो थे उसका नाम हिरण्यागर्भ और हिरण्यकश्यप नाम के 2 क्षत्रिय। यही सब बातों को निषेध करने के लिए, मना करने के लिए इसका सुअर से नाम करके हटा के उसका नाम बराह किया होगा, और तब से जाके इसका नाम बराह बोकलाला होगा। और इन सब बातों को देखकर उसने हिरण्यागर्भ पर आक्रमण किया होगा और उसे मारने की कोशिश किया होगा और मार भी दिया होगा। और इसका परिणाम यह हुआ कि और हिरण्यागर्भ जब मर गया तो सभी क्षेत्र में घबराहट हुआ, और घबराहट होने के कारण ये कुछ दिन के बाद बराह भी मर गया। तो बराह के मरने के बाद अब प्रश्न उठता है कि अगला इसका राजा कौन हुआ?